महाराष्ट्र में मंगलवार को शिंदे फडणवीस सरकार के पहले चरण का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ। इसमें 18 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। इनमें से 9 शिंदे गुट से और 9 बीजेपी से मंत्री बनाए गए। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गृह और वित्त खाता देवेंद्र फडणवीस के पास ही रहेगा और नगर विकास विभाग सीएम शिंदे के पास रहेगा। सुधीर मुनगंटीवार को ऊर्जा, गिरीश महाजन को जल संसाधन, राधाकृष्ण विखे पाटिल को राजस्व विभाग मिल सकता है। संजय राठौड़ को ग्रामीण विकास विभाग दिया जा सकता है। चंद्रकांत पाटिल को भी कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। चंद्रकांत पाटिल ने मंत्री पद का शपथ ग्रहण कर लिया है। मंगल प्रभात लोढ़ा ने भी शपथ ग्रहण कर लिया है। पहले चरण के मंत्रिमंडल विस्तार में फडणवीस के करीबी ओबीसी नेता चंद्रशेखर बावनकुले को शपथ नहीं दिलाई गई है। साथ ही तेज तर्रार नेता आशीष शेल्लार को भी शपथ ग्रहण करने का मौका नहीं मिला है। ऐसे में सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चंद्रकांत पाटिल के मंत्री बनने से खाली हुआ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का पद अब चंद्रशेखर बावनकुले को दिया जा सकता है और करीब आते हुए मुंबई महानगर पालिका के चुनाव को देखते हुए आशीष शेल्लार को मुंबई अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। नए मंत्रिमंडल में एक मंत्री 10वीं पास है और 5 मंत्री 12वीं पास हैं। साथ ही एक इंजीनियर और 7 ग्रेजुएट हैं। 2 मंत्रियों ने पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की है। एक डॉक्टरेट हासिल कर चुके हैं। बीजेपी के मीरज के विधायक सुरेश खाड़े सबसे उच्च शिक्षित मंत्री हैं। 18 मंत्रियों में से 70% मंत्रियों पर राजनीतिक और आपराधिक केस भी दर्ज हैं। इनमें से 12 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब चलिए सभी मंत्रियों की संपत्ति पर एक नजर डालते हैं। शिंदे फडणवीस सरकार के सभी मंत्री करोड़पति हैं। सबसे ज्यादा संपत्ति मुंबई के मालाबार हिल के विधायक मंगल प्रभात लोढ़ा के पास है। पेशे से बिल्डर मंगल प्रभात लोढ़ा के पास 441 करोड़ की चल और अचल संपत्ति है। लोढ़ा के पास 252 करोड़ की चल और 189 करोड़ रुपए की अचल संपत्ति है। इसके अलावा उनके पास 14 लाख रुपए की जगुआर कार और शेयर बाजार में कुछ निवेश भी है। दक्षिण मुंबई में लोढ़ा के 5 फ्लैट्स हैं। लोढ़ा के खिलाफ भी 5 केस दर्ज हैं। 2 करोड़ की संपत्ति रखने वाले संदीपन बूमरे मंत्रिमंडल में सबसे गरीब मंत्री हैं। वे पैठन के विधायक हैं और पिछले 35 सालों से शिवसेना में कार्यरत थे। शिंदे गुट की बगावत के बाद वो उद्धव कैंप से बाहर आ गए, एकनाथ शिंदे के साथ जुड़ गए। मंगल प्रभात लोढ़ा के बाद तानाजी सावंत मंत्रिमंडल में दूसरे सबसे अमीर मंत्री हैं। इनके पास 115 करोड़ की संपत्ति है। तानाजी सावंत पहले एनसीपी में थे, बाद में शिवसेना में आ गए, अभी शिंदे गुट के साथ हैं। और तीसरे नंबर के अमीर मंत्री की बात करें तो शिंदे गुट के प्रवक्ता दीपक केसरकर, बड़ा नाम आजकल के दिनों में आपने सुना होगा। ये भी एनसीपी से ठाकरे की शिवसेना होते हुए शिंदे गुट में पहुंचे हैं और इनकी संपत्ति 82 करोड़ रुपए की है। अगर बाकी सभी मंत्रियों की बात करें तो विजय गावित के पास 27 करोड़, गिरीश महाजन के पास 25 करोड़, राधाकृष्ण विखे पाटिल के पास 24 करोड़, अतुल सावे के पास 22 करोड़ की संपत्ति है। इसी तरह अब्दुल सत्तार के पास 20 करोड़, शंभूराज देसाई के पास में 14 करोड़, सुधीर मुनगंटीवार के पास में 11.4 करोड़, दादा भुसे के पास में 10 करोड़ की संपत्ति है। ये जानना इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि अभी संजय राउत एक मामले में जेल गए हैं और संजय राउत के खिलाफ ईडी की जांच पड़ताल चल रही है। जितने भी नेता हैं, जितने भी मंत्री बनते हैं, वो अलग अलग पेशे से भी आते हैं। उन्होंने अपना पैसा, जैसे कि उदाहरण के लिए एक बिल्डर हैं और बिल्डर हैं तो 400 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति उनके पास है। उन्होंने उसका लेखा जोखा दिखाया होगा। तो कई बार मंत्रियों की अमीरी को लेकर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं कि क्या राजनीति में आने से अमीर हो गए हैं, इन्फ्लुएंशियल होने से इन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। कई बार ये भी कहा जाता है कि जिसके पास पैसा होता है उसे राजनीति में तवज्जो दी जाती है, जिसके पास चुनाव लड़ने की हैसियत होती है उसे तवज्जो दी जाती है। ये सभी लोग अपनी संपत्ति के बारे में जानकारी चुनाव लड़ने के पहले ही देते हैं। बहरहाल अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो चुका है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली बीजेपी ने अपनी सरकार यहां पर बनाई है। बीजेपी का दावा यह है कि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ते हुए अब देश में अलग अलग जगहों पर सरकार बना रहे हैं। जेपी नड्डा कह रहे हैं कि हमारा काडर बेस, हमारे कार्यकर्ता भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी लड़ाई और जो हमारी सोच और विचारधारा है उसके दम पर हम पूरे देश में राज करेंगे और सिर्फ बीजेपी ही आने वाले दिनों में एक पार्टी बचेगी। ऐसे में महाराष्ट्र में तो फिलहाल सरकार बन गई, बिहार में झटका लग गया है, बिहार में सरकार हाथ से निकल गई है। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पे जो लंबे समय से मामला अटका हुआ था उसको हरी झंडी मिलते हुए पहले चरण में कई मंत्रियों ने शपथ ली, जिनमें कितने करोड़पति हैं ये हमने आपको बताया और किस किस को क्या विभाग मिल सकते हैं इसकी भी जानकारी आपको दी। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।